लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उद्योगों को विकास में आ रही भूमि की नीतिगत समस्या को देखकर संशोधन किया है। उद्योग के लिए भूमि की उपलब्धता सरल सुगम रहे, इसीलिए विकास प्राधिकरण के लिए मॉडल भवन निर्माण एवं विकास और उपविधि तथा मॉडल ड्राइंग रेगुलेशन 2025 में परिवर्तन किया गया है। अब 12 मीटर की वजह से 7 मीटर एवं 9 मीटर चौड़े रोड की भूमिका पर उद्योग लगा सकेंगे। कृषि से भू उपयोग अब औद्योगिक कराने की आवश्यकता नहीं होगी। सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता करते हुए लघु उद्योग निगम अध्यक्ष राकेश गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पिछले दिनों औद्योगिक विकास की मुश्किलें बताई गई थी। जैसा कि आपको सबको विदित है, जब से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, ऐसे हमारे श्रद्धेय योगी जी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उनका ध्यान जो पहले कभी नहीं जाता था उद्योगों की तरफ और लोगों का, उन्होंने उससे कहा क्योंकि रोजगार देने के लिए, जीडीपी में शेयर बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट के अंदर ये सब एमएसएमई का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, उद्योगों का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। तो इन सब के लिए जो उद्योग लगाने में आ रही कठिनाइयां हैं, जिसके कारण से नए उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे, लोग अपनी इंडस्ट्रीज में बढ़ा नहीं पा रहे काम को, या वो कैसे करें, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट आप जानते हैं बहुत सीमित है। तो कैसे उद्योग लगे, इसकी चिंता के पश्चात हमारी जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मंत्रियों से वार्ता हुई, तो उसमें उसके पश्चात हमारे दिए गए सुझावों को उसमें ऐड किया गया। जैसा पिछले आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार मंचों से बोला था कुछ संशोधन होने जा रही है ना दीपक जी, मैंने कई बार बोला था। तो आज वो दिन है जो फाइनल में आपको बताऊंगा क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। पहले कृषि भूमि पर उद्योग लगाना अनुमन्य था, लेकिन उसका ग्राउंड कवरेज 10% था और एफएआर मात्र 0.2, जिसके कारण से अगर आपने 10,000 वर्ग मीटर जगह खरीदी तो कुल 1,000 पे बना सकते थे आप, 1,000 वर्ग मीटर खरीदी तो कुल 100 मीटर पर ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। के स्थान पर अब नए बिल्डिंग बायलॉज में आपको 1.5 एफएआर मिल गया है, और सिर्फ सेटबैक छोड़ करके आपके जो प्लॉट का क्षेत्रफल है उसके अनुसार आपको पूरी छूट है निर्माण करने की, जो लगभग 70% के आसपास बैठेगी। साथ साथ और से ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ा बहुत कम भी एज पर प्लॉट साइज। एफएआर में आप उसको आराम से 2 मंजिला 3 मंजिला जैसे जितना एफएआर आपको अलाउ कर रहा है वो आप बना सकते हैं कृषि भूमि पर। और अगर वह भूमि आपकी औद्योगिक भू उपयोग भूमि में है तो वहां 3 एफएआर है। ये एक बहुत बड़ा उद्योगों को लगाने के लिए बहुत बड़ी घोषणा है, जिससे कि अब लोगों को उद्योग लगाने में ना तो एफएआर की दिक्कत आएगी, ना ऊपर मंजिलें ले आने की आएगी, ना अपने कंस्ट्रक्शन में सीमित रखने की आएगी, बल्कि अब सब शीघ्रता से उद्योग लगा सकेंगे। इसी में एक बहुत बड़ी समस्या और थी कि 12 मीटर पर की रोड पर उद्योग लगाना अलाउ था। अब क्योंकि हम जानते हैं कृषि क्षेत्र के अंदर, कृषि गांव में इतनी चौड़ी रोडें नहीं होती, तो उसको कम करके अब 7 मीटर कर दिया गया है। लेकिन 7 का अर्थ ये नहीं कि आप रोड चिपका करके आप बनाएंगे, बल्कि वो उसके बाद सेंटर से कितनी छोड़नी है ये हम आपको बाद में सरकार क्लियर करेगी। तीसरा, इसके अंदर पहले कुछ सीमित उद्योग ही अलाउ थे, अब बहुत सारे उद्योग इसमें लगाना अलाउ हो गया है। और इसके अंदर जो कुल मिलाकर के अब एक पूरे प्रदेश में मेरी दृष्टि से मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। मेरे को बहुत सारे लोग मिलते थे, अक्सर कहते थे लैंड दिला दो, हमें कुछ सुविधा मत दो, लेकिन भूमि दिला दो जिसमें हम उद्योग लगा सकें। अब मैं आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अब बहुत बड़ी संख्या में ये उद्योग लगेगी। बहुत बड़ी समस्या का निदान हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, और यह बहुत बड़ी घोषणा मैं यहाँ कर रहा हूं। आप सब लोगों को मेरा एक संदेश की आप इसको जितना अधिक से अधिक प्रसारित करें, और लगाने वाले सभी उद्यमी बंदियों को मैं आमंत्रित करूंगा वो आए। अब आपको कोई उद्योग लगाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये पूरे प्रदेश की बात होगी, क्योंकि हम आगरा में रहते हैं, आगरा टीटीजेड से पूरी तरह से प्रभावित है। तो टीटीजेड की रिस्ट्रिक्ट के लिए क्या कुछ नया अमेंडमेंट किया गया है, या इसको लेकर भी आपके द्वारा आगे कोई बात की जाएगी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगरा जो एक उद्योग नगरी कहा जाता था, वो ताजमहल की वजह से लगभग खत्म के कगार। देखिए, इसमें मैं आपसे ये कहूंगा कि टीटीजेड के अंदर ये समान ही नियम लागू होंगे, लेकिन जो टीटीनेट की अभी वर्तमान की समस्या है,
हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो शीघ्र समाप्त हो जाए, क्योंकि हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से रखा जा चुका है। और इत्तेफाक की बात है, 21 मई को डेट पड़ी थी। उस समय जस्टिस अभय ओका जी को निर्णय देना था। उनकी पूज्य माता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। 22 मई को उनका निधन हो गया, उनकी माता जी का, और 23 मई को वो रिटायर हो गए। अब इसके बाद नए जस्टिस तय हो गए हैं। मुझे विश्वास है अगस्त में इसकी पहली डेट पड़ेगी, और हम लोग बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम आगरा में जो उद्योगों पर प्रतिबंध लगा हुआ है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि कभी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मूल आदेश में उद्योगों पर प्रतिबंध 1996 का जो पहला बेस ऑर्डर था उसमें भी नहीं था। कोक एंड कोल को बैन किया गया था, और साफ कहा गया था कि इको सिस्टम के लिए दोनों जरूरी हैं, और गैर प्रदूषणकारी उद्योग लगे, जिसका मैं भी समर्थन करता हूं कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा स्वस्थ वायुमंडल